बात करवाते हैं। हमारे साथ है नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, जब भी हम लाइव जुड़ते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर जो व्यूअर्स को बताते हैं कि उनकी कुंडलियों में कौन सी समस्या चल रही है, साथ ही साथ कुंडलियों से संबंधित भी जानकारी देते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो अमूमन हम देखते हैं कि लाइव में जब भी सवाल आते हैं तो कुछ शादी से जुड़े होते हैं, कुछ किसी और प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल जो कॉमन जुड़ा होता है वो संतान से जुड़ा होता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आजकल लोगों को इतनी समस्या आ रही है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल कॉमन ही होता है कि संतान प्राप्ति कब होगी। तो पहले तो उस भाव के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा भाव है जिससे संतान के बारे में पता लगाया जा सकता है कि संतान कैसी होगी या फिर कब होगी। देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि संतान को लेकर जो समस्या इन दिनों में आ रही है उसके कई कारण हैं। उसके एक तो मेडिकल रीजंस अपनी एक अलग जगह हैं जी। पहले ज़माने में क्या होता था, जो शादी थी वो छोटी उम्र में हो जाती थी। जब छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, शादी की एवरेज एज 20-22 साल के आसपास थी जी। तो उस समय संतान आसानी से हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, लड़कियां भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं और शादी की जो एज है वो क्रॉस हो रही है। कई जगह पर 30 क्रॉस हो रही है। 30 तो नॉर्मल हो गई है, लड़के के लिए 30 नॉर्मल हो गई है। 28-30 लड़की के लिए भी यही एज आगे चल रही है। लेकिन खैर यहाँ तक भी ठीक है, ऐसा पहले भी होता था कई मामलों में, लेकिन संतान को लेकर दिक्कत जो है वो अब ज़्यादा आ रही है। उसके कारण है, उसके मेडिकल रीज़न अपने हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न उसके जो होते हैं वो होते हैं। संतान हम देखते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव लड़के की कुंडली में पंचम भाव से संतान देखी जाती है। यदि उस भाव के ऊपर पाप प्रभाव है या उस भाव के मालिक के ऊपर पाप प्रभाव है और उसके साथ ही गुरु यदि पीड़ित है तो इन तीनों स्थितियों में संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें हम लड़के के चार्ट में देखते हैं। जब कुंडली में लाई जाती है तो ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब भी कुंडली में लाएगा वो ये ज़रूर देखेगा कि पंचम भाव, भावेश और कारक के साथ साथ क्या गुरु ठीक है, क्योंकि पंचम ही गुरु उस भाव के कारक होते हैं। तो यदि ये सारी चीज़ें ठीक है तो संतान को लेकर दिक्कत नहीं आती। इधर लड़की की कुंडली में क्या देखा जाता है नेहा, आजकल लड़कियों को मंथली साइकिल में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। मेडिकल रीज़न उसके अपने हो सकते हैं, लेकिन यदि मंगल पीड़ित है लड़की की कुंडली में किसी भी तरीके से, मंगल राहु के साथ है, मंगल शनि की दृष्टि में है, मंगल शनि के साथ है, मंगल 6-8-12 में है, मंगल केतु के साथ है या मंगल सूर्य के साथ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है लड़कियों में मंथली साइकिल की। फिर एक पीओसीडी की जो समस्या आ रही है लड़कियों में, वो उसका भी कारण एक तरीके से मंगल ही माना जाता है यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हालांकि चंद्रमा भी उसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड का कारक है, ब्लड लिक्विड से भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं, छठा भाव, सातवां भाव लड़की की कुंडली में ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के जो लोअर ऑर्गन्स आते हैं वो सारे उसी भाव से देखे जाते हैं। तो लड़की की कुंडली में ये चीज़ें देखने के बाद लड़के की कुंडली में पंचम, पंचमेश और कारक, ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और यदि ये चीज़ें नहीं ठीक हैं तो फिर पहले हम संतान पंचम से देखते हैं, फिर हम पंचम से देखते हैं। मीन्स पंचम का पंचम जो होता है वो 9th हाउस होता है, वहाँ से भी देखा जाता है कि यदि यहाँ पर प्रॉमिस नहीं हो रही तो क्या पंचमेश, पंचम का पंचम जो 9th हाउस है वो ठीक बोल रहा है, क्या वहाँ से संतान मिलती है। और यदि वहाँ पर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, वो D7 में जाते हैं। D7 एक स्पेशल चार्ट होता है जो सिर्फ संतान के लिए ही देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद संतान के को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। लेकिन इन सब के बीच नेहा, जिसका एस्ट्रोलॉजी में जिक्र किया गया है, जिसका प्राशर जी ने भी जिक्र किया है, मातृ दोषों कुंडली में, पित्त दोषों कुंडली में, भ्रातृ दोषों कुंडली में, तो भी संतान को लेकर दिक्कत आती है। ये सारे दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ संतान की दिक्कत के लिए जिम्मेवार होते हैं। इस तरह के जो दोष हैं, कई बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर देखता हो आपकी कुंडली में पित्त दोष है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी कुंडली में मातृ दोष है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आपकी कुंडली में भ्रातृ दोष है, उसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं का इन दोषों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मातृ दोष, पितृ दोष, भ्रातृ दोष, ये सिर्फ और सिर्फ संतान को लेकर ही दिक्कत हो, कुंडली में ये दोष हो तो संतान को लेकर ही दिक्कत होती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत इन जो दोष हैं उनके कारण नहीं होती। हाँ, आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा या ट्रांजिट में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आपको टाइमली कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। लेकिन जहाँ तक संतान का विषय है उसके लिए पंचम, पंचमेश, कारक और आपका 9वां भाव, इसके साथ साथ आपका D7 लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में
मंगल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उनकी कुंडली में भी गुरु होना ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन लड़के की कुंडली में ज़्यादा मैटर करता है। और क्योंकि जो मेल चार्ट होता है उसमें जो वीनस होता है वो स्पर्म का कारक होता है, जहाँ से संतान शुरू होती है, और प्रोटेक्शन जो होती है वो गुरु के द्वारा होती है। ये दोनों ही प्लैनेट ठीक होने चाहिए। यदि ये दोनों प्लैनेट ठीक नहीं होते या दोनों में से एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता तो संतान को लेकर दिक्कत आती है। तो सामान्य तौर पर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कर पाते कई मामलों में, तो डिले लगातार होता जाता है। लोग कंसल्ट करते हैं, बाद में उसका रिजल्ट नहीं मिलता, फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे एस्ट्रोलजर्स को ज़रूर चेक करनी चाहिए। आजकल काफ़ी सारे एस्ट्रोलजर हैं जो सिर्फ और सिर्फ उपाय के ऊपर ही चलते हैं। जी। उपाय भी तभी हो पाएगा जब आप कुंडली उसको ठीक तरीके से एनालाइज कर पाओगे। हालांकि इसके अपने उपाय भी हैं, मातृ दोष के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, भ्रातृ दोष के बताए गए हैं, पितृ दोष के बताए गए हैं। ये शास्त्रों के मुताबिक उपाय करने चाहिए। जो कर्मकांड के पंडित हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गया में जाकर उपाय करना पड़ता है पितृ दोष का, तो कई सारे उपाय हैं जो डिफरेंट स्थानों पर जाकर करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें तप होता है, उसमें आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि यदि आपको पितृ दोष है तो आपके पिछले जन्म के कारण वो आपकी कुंडली में आया है, तो वो उसको दूर करने के लिए आपको इस जन्म में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है उन चीज़ों में। गुरु का उपाय के तौर पर सामान्य तौर पर बता दिया जाता है कि आपको खराज पहन लो या आप पीली चीज़ दान कर दो। ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यदि दोष बन रहा है कोई तो उसका निवारण करना जरूरी है। जी सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे दोष होने की वजह से भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाती है, लेकिन पहले के समय में भी ये दोष या कुंडली का विवरण सेम तरीके से ही किया जाता था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आईवीएफ सेंटर्स या मेडिकल जो है, मेडिकली जो कह लीजिए इलाज जो है जहाँ पर होते हैं वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो समय तो पहले भी वैसा ही था, कुंडलियाँ पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी ही हैं। देखिए नेहा, अब वो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी शुरू हो गई हैं। पहले रिपोर्ट नहीं होती थी इतनी, पता नहीं लगता था कि फलां के संतान है फलां के नहीं है। एक तो पॉपुलेशन कम थी उस समय, और दूसरा ये था कि मैरिजेस अर्ली हो रही थी, उसके कारण कुछ एक परसेंटेज लोग होते थे जिनकी कुंडली में ये चीज़ें खराब हैं। हालांकि उस समय भी होता था जी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले संतान सबके हो जाती थी, ऐसी बात नहीं है। पहले भी लोग स्ट्रगल करते थे संतान के लिए, कईयों को शादी के 3, 4, 5 साल लग जाते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पता जल्दी लग जाता है लोगों को। फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं, कुछ मेडिकल रीजंस पता लग जाते हैं, कुछ पता लग जाता है कि आपने शादी ही लेट की है, उसके कारण भी दिक्कत आ रही है कंसेप्शन में। तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोमिनेंट ज़्यादा हो गया, इसलिए ये चीज़ हाईलाइट ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। अब देखिए हर शहर में आपको आईवीएफ सेंटर मिल जाएगा। आईवीएफ सेंटर इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है इस मामले में। और जितने भी आईवीएफ सेंटर हैं नेहा, आप जाएंगे तो वहाँ पर आप कुंडली देखेंगे लोगों की, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर जुपिटर की स्थिति खराब है। यदि जुपिटर की स्थिति खराब है तो ये दिक्कत होती है। अदरवाइज यदि जुपिटर की स्थिति खराब है, नहीं है कुंडली में, चीज़ें ठीक हैं, तो संतान आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।